खबरें अभी तक पर इस वक्त की बड़ी खबरें अभी तक के पत्रकार को धमकी देने के मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि एक ईंट एक पत्थर अरावली क्षेत्र से कोई उठा नहीं सकता। चाहे कोई छोटा इंसान हो, गरीब इंसान हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, गरीब और अमीर होता है। तो चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, संविधान कानून सबके बराबर, सबके लिए बराबर है। मोदी और मनोहर की सरकार में किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। जिसने धमकी दी है उस पर कार्रवाई होगी, जिसने पत्रकार को धमकी दी है उस पर कार्रवाई होगी। खबर अभी तक के पत्रकार करण जयसिंह रिपोर्टिंग कर रहे थे और सवाल यह है कि यहां पर दो तरह की चीजें होती हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग रिपोर्टिंग के दौरान गलत तरीके से फर्जी रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खबरें अभी तक के पत्रकार फर्जी रिपोर्टिंग नहीं, ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते हैं, निष्पक्ष तरीके से करते हैं। जब खोरी गांव में आवाज उठाई जाती है, गरीबों की आंखों से आंसू आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे आशियानों को न तोड़ा जाए, तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि देश की सबसे बड़ी कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो फिर लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, फार्म हाउस बने हुए हैं, वहां पर कहां है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यकीन दिलाते हैं कि चाहे कोई अमीर का महल हो, चाहे गरीब की झोंपड़ी हो, अगर कोर्ट के आदेश हैं, संविधान की बात है, तो तमाम चीजें बराबर से लागू होंगी। और हम यकीन करते हैं कि हां ऐसा ही हो, ताकि देश के लोगों में भरोसा हो कि अगर किसी छोटे इंसान का, गरीब इंसान का आशियाना टूटता है, तो जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अवैध निर्माण अरावली की पहाड़ियों पर जंगलात की जमीन को बोलकर, वन क्षेत्र को बोलकर जो कहा जाता है कि एक निर्माण, जरा सा निर्माण, एक पत्थर इधर से उधर नहीं कर सकते, तो फिर क्यों हो रहे हैं? करण बेबाक रिपोर्टिंग करते रहें, ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते रहें, और यही खबरें अभी तक की कोशिश है, यही खबरें अभी तक का भरोसा है, और यही खबरें अभी तक को लेकर जनता के दिलों में मोहब्बत है कि ईमानदारी से, बेबाकी से, बिना डरे आप रिपोर्टिंग करते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने आपको धमकी दी है उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है, कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी। करण कुछ कह रहे हैं आप? बिल्कुल नासिर, देखिए, एक बेबाक रिपोर्टर के लिए धमकी देना कोई मैटर नहीं करता, इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इलीगल चीज के खिलाफ कर रहे हैं, जिसके खिलाफ लगातार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी आदेश दे रहे हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों ऐसी बेबाक रिपोर्टिंग को रोका जाता है, क्यों आवाज दबाई जाती है? अगर आप अवैध तरीके से काम कर रहे हैं तो उसकी आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने दर्शकों को, हम उन अधिकारियों को जगाना चाहते हैं जिनके नाक के नीचे ये काम किया जा रहा है। और इस अरावली की पहाड़ियों, जिसको कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर के लिए एक स्वर्ग है ये, क्योंकि यहाँ से तमाम तरह की जो अगर पोल्यूशन की बात करें, जहां पर इतना हर साल बढ़ता हुआ दिल्ली में नजर आता है, तो अरावली के चलते ही यहाँ पर तमाम तरह के पेड़ हैं। तो कहीं ना कहीं अरावली एक स्वर्ग है दिल्ली एनसीआर का। अगर यहाँ पर अवैध तरह से निर्माण किया जाता है और उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, तो ऐसे कितनी हिम्मत है उनके अंदर, जो लोग धमकी दे रहे हैं एक पत्रकार को। और ये जानिए आप कि यहाँ पर जब अधिकारी पहुंचते हैं तो एक खाना पूर्ति की जाती है, क्यों अधिकारी यहाँ पर पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं करते? क्यों आखिरकार अधिकारियों के नाक के नीचे यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? ये लगातार सवाल हम पूछते रहेंगे और इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। नासिर, बिल्कुल, एक पत्रकार जो सच्चा पत्रकार है, जो सच्चा चैनल है, जो चैनल जनता की आवाज बुलंद करता है, जो चैनल सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है जनता के लिए, उनको भी बेबाकी से दिखाता है, और जनता की तरफ से जो उम्मीदें हैं, जो आवाजें हैं, जनता के मुद्दे हैं, उसको भी बेबाकी से दिखाता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट की है, ये बात उस क्षेत्र की है जिसको इस क्षेत्र के लिए स्वर्ग कहा जाता है। बहुत शुक्रिया करण।